नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन से पहले हमें क्या करके जाना है एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि जो हमारा स्कोर है ना वो कम से कम 65 प्लस जाएगा ही जाएगा, 101% जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप कितना फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता कि किस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा ना अपने हिसाब से, तो आप लोग वो चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अब एग्ज़ामिनेशन तो आ ही चुका है भाई, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आपको अब जो फुल मॉक होते हैं ना, फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं कम से कम 2, और कभी ज़्यादा फ्री हो तो 3 भी दे लेना, ठीक है। तो ये तो फिक्स्ड है, मतलब 2 तो आपके फिक्स्ड होने चाहिए। अब अगर आप ये 2 मॉक टेस्ट नहीं दे रहे मेरे भाई, तो आप फिर मुसीबत में पड़ सकते हो, और बहुत गंदी वाली मुसीबत में पड़ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है। ये 2 मॉक तो आपको वो देने हैं जो कि अवेलेबल है टेस्ट बुक के अंदर, ओली बोर्ड के अंदर, स्मार्ट किलर के अंदर, जिसमें भी आप दे रहे हो, तो वो तो आपको देने। उसके अलावा ये कंप्लीट करने के बाद आप लाइव मॉक भी दो। लाइव मॉक अभी चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम लेवल होते हैं, ठीक है। तो आप ये वाले भी देंगे। अब यहाँ पर मैं मॉक की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, प्री के अंदर आपके स्कोर इंप्रूव करवाएगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पूरी बात किसकी, प्री की, क्या मतलब मॉक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके इंग्लिश में स्कोर डाउन जा रहा है या क्वांट में स्कोर डाउन जा रहा है। अब देखो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चों के अच्छे खासे मार्क्स आते ही आते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि जब भी आप सेक्शनल मॉक दो रीजनिंग का, तो वहाँ आपके 35 में से 32 प्लस मार्क्स आने चाहिए, इससे कम मत लाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के बारे में। अगर इंग्लिश में स्कोर कम आ रहा है तो आपको क्या करना है। अब मैं आपको लोगों को पहले बता दूं, ये वीडियो कहीं से कहता है कि प्रमोशन नहीं है। जहाँ पर भी आपको छोटी क्विज़ मिल जाए ना, जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्मॉल क्विज़ होती है वो मिल जाए, वहाँ से लगा लो। मैं 2 एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, एक तो अड्डा 247 की, जहाँ पर आपको स्मॉल क्विज़ देखने को मिलती है, और एक मैं यूज़ करता हूँ गाइडली, ठीक है। ये 2 ऐप है जहाँ से मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ क्विज की। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिसकी मान लो इंग्लिश के अंदर, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मेरे अभी 15 नंबर आ रहे हैं, इसके आसपास से मैं घूम रहा हूँ, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब जब तक एग्ज़ाम आएंगे, जब तक मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर 20 क्विज डेली लगाऊंगा, 20 क्विज तो डेली लगाऊंगा, और सोने से पहले 5 क्विज लगा के सोऊंगा, यानी कि आपको टोटल 25 क्विज लगानी है। ये तो हो गई इंग्लिश की बात, जिन बच्चों के इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के क्वांट में कम आ रहे हैं वो भी सेम चीज़ करेंगे यहीं पर। अब बात आएगी यहाँ पर कुछ बच्चे की भैया हमारे तो दोनों में ही कम आ रहे हैं, तो ठीक है, अगर दोनों में कम आ रहे हैं तो आप क्या करो, दोनों में 15-15 लेकर के चलो। फिर भाई 15 क्विज़ यहाँ पर या 15 क्विज़ यहाँ पर, क्योंकि आप फुल भी तो दोगे ना, तो 15 क्विज़ यहाँ, 15 क्विज़ यहाँ पर। ये हो गई हमारी मॉक की बात, ये हो गई हमारी क्विज़ की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इंग्लिश के अंदर कमज़ोर हैं, तो मैं आपको 2 से 3 टीचर बताता हूँ जिनसे आप पढ़ सकते हैं, और कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके चेकआउट करना, उन वीडियोस को पूरी देखना, ठीक है। पहले जो टीचर होंगे वो होंगे वरुण चित्र सर, ठीक है, जो कि लर्निंग कैप्सूल एप्लीकेशन पर ही पढ़ाते हैं, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, लिटरली बहुत प्यारा। दूसरी टीचर जो हैं, जिनका नाम सबने सुन रखा होगा, निमिषा मैम, निमिषा बंसल, उनसे भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से भी आपको जो टीचर, या फिर अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट के अंदर, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको 2 नाम बताए, हज़ारों टीचर्स हैं भाई। आपने कोई पेड कोर्स खरीद रखा है, वहाँ से पढ़ो, बस पढ़ना है तुम्हें, कैसे भी करो, कुछ भी करो। जो भी टीचर है ना, वहाँ से क्लासेस लेना शुरू करो इंग्लिश की। किस में कमज़ोर है, पैरा जंबल में, उठाओ क्लास देखो। किस में कमज़ोर हो, आरसी में, उठाओ वीडियोज़ देखो। करनी पड़ेगी भाई। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर सके एक भी दिन का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। अब बात करते हैं हम
क्वांट के बारे में। तो क्वांट आपकी इसमें भी कवर हो रही है, इसमें भी कवर हो रही है, क्विज के अंदर भी कवर हो रही है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको 1 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको स्पीड मैथ पर देना है। और उस 1 घंटे के अंदर आप स्पीड मैथ भी करोगे, अर्थमेटिक भी करोगे। अर्थमेटिक के आप वो चैप्टर करोगे जिनके अंदर आप कमज़ोर हो। अब मैं समझाता हूँ कि 1 घंटे आपको, ये तो फिक्स कर लो, मतलब कसम खा लो अपने मम्मी पापा की, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। चाहे आप सुबह उठ करके सबसे पहले ये काम कर लो, बाकी के काम बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो ना, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लें, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लें। देखो कैसे इस 1 घंटे को आपको बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ इम्प्रूव करना है। और साथ में ना सुबह उठ करके प्लीज़ थोड़ी देर एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, प्राणायाम या मेडिटेशन जो भी कर सकते हो कर लेना, दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हम इस 1 घंटे की तरफ। देखिए इस 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या फिर 15 मिनट मैक्सिमम आपको स्पीड मैथ को देने हैं। ठीक है, कि क्या बोला है मैंने, सिर्फ 15 मिनट मैक्सिमम। इस 15 मिनट में आप टाइमर सेट करेंगे और जहाँ से भी आपके पास पीडीएफ है या फिर कोई मॉक टेस्ट आपने दिया था उसके अंदर आपसे गलती हो गई थी, आप उस 15 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। आपके पास बुक है तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, पीडीएफ है तो वहाँ से क्वेश्चन उठाओ और देखो कि मैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस को 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 15 मिनट की वाली बात। अब बचे 45 मिनट। इस 45 मिनट में आप उठाओगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मान लो आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम कमजोर है तो उठाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ 45 मिनट में जितने लगा सकते हो सकता है स्टार्टिंग में कम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ ना करने से अच्छा है कि तुमने कुछ किया। ठीक है, तो बस ये पूरा आपका एक निचोड़ होना चाहिए पूरे दिन का, और यही आपका एग्ज़ाम टाइम तक चलेगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भैया भगवान आएंगे कहेंगे ले बेटा तेरी परसेंटाइल बढ़ गई, स्कोर बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है कि आप जिस भी टॉपिक में कमज़ोर हो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़, विद द हेल्प ऑफ क्विज, विद द हेल्प ऑफ मॉक, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैंने बता दिया जिस भी सब्जेक्ट के अंदर। और तुम्हें अगर लगे कि यार ये भी हमने कर लिया, हम तो ये भी कर लिए, मैं कहता हूँ फिर 30-30 लगाओ, जितने क्विज, जितने मॉक्स लगा सकते हो लगाओ भाई, दबा के लगाओ, यही सिलेक्शन दिलवाएगा। कोई टीचर, कोई बुक, कुछ भी आपको जो है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन नहीं लोगे, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आई होप तुम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, क्या समझाया है और क्यों समझाया है। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी खुद की स्ट्रेटजी अगर इससे भी अच्छी तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर जो उलझे हुए हैं उनको नहीं आ रहा समझ में क्या करना है, बेशक ये करना है आपको, सिर्फ ये करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून और अच्छे से पेपर करना और फोकस्ड रहना, बस इतना ही चाहिए मेरे को।